स्पीकर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की इजाजत दे दी है। तजवीज को मंजूरी दी जाती है, ये स्पीकर ने कहा। चर्चा के बाद तारीख का ऐलान होगा। तो स्पीकर ने यह भी कहा कि चर्चा के बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा। स्पीकर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तजवीज को मंजूरी दे दी है और कहा है कि चर्चा के बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का 24 कनेक्शन। स्पीकर ने तजवीज पर बहस की इजाजत दी, तजवीज को मंजूरी दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। अपोजिशन का इत्तेहाद नया है, इसलिए जोश भी नया नया है। 20 जुलाई से अब तक मणिपुर के मुद्दे पर नॉन स्टॉप हंगामे की वजह से पार्लियामेंट एक दिन भी सही तरीके से नहीं चल पाई है। ऐसे में ये नया दांव खेला गया है। वैसे पार्लियामेंट में जारी इस पूरी सियासी जंग की वजह मणिपुर तशद्दुद है, जिसकी आग में पार्लियामेंट का मानसून इजलास लगातार झुलस रहा है। पार्लियामेंट में चर्चा का माहौल बन नहीं पा रहा। अपोजिशन लगातार पीएम के बयान की मांग पर अड़ा है, तो सरकार की तरफ से वजीर दाखिला ने महाज संभाल रखा है। दोनों ही फरीक अपने रुख पर कायम हैं और एक दूसरे को कोसने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। ये उनका अहंकार बोल रहा है। जब आदमी अहंकारी हो जाता है ना, तो इसी तरह की बात करता है। सवाल ये है कि ये एक प्रोसीज्योर है। संसदीय प्रणाली में हमेशा इस तरह इसका इस्तेमाल होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का। जब भाजपा अपोजिशन में थी तो उसने भी नो कॉन्फिडेंस लाया। पार्लियामेंट के इजलास से पहले इंडिया इत्तेहाद बना और इजलास के पहले दिन से ही नया इत्तेहाद अपनी ताकत दिखा रहा है। ऐवान में मुजाहरे के दौरान नारों में भी INDIA का इस्तेमाल हुआ, तो बैनर पोस्टर में भी INDIA ही दिखाई दिया। अपोजिशन के इस इंडिया इत्तेहाद पर वजीर आजम मोदी ने मंगल को बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में पहली दफा अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर इंडियन मुजाहिदीन और PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जिक्र हुआ। इन सब में इंडिया नाम कॉमन है और अपोजिशन भी इंडिया नाम को लेकर गेम चेंजर मान रहा है। मगर मोदी ने जिस अंदाज में अटैक किया, उसके बाद नाम वाला घमासान नए सिरे से शुरू हो चुका है। जैसे पहले किसी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस लगा तो पता चला पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन भी हैं, वो भी इंडिया के नाम से रख रहे हैं। लेकिन अब भारत बदल चुका है। भारत का युवा, भारत के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा तो भारत के, उन्होंने समझा भारत के लोग भोले हैं, इंडिया के नाम पे आप ठग लो। लेकिन अब भारत के लोग समझ चुके हैं, भारत के लोग भारत को विकसित राष्ट्र ही बनाना चाहते हैं। विकसित राष्ट्र ही बने भारत के लोग, ऐसा चाहते हैं। इसलिए इनके बहकाव में आने वाले नहीं है भारत के लोग। अब ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो विपक्ष से इतना शर्माता हो कि वो सदन में जवाब देने से घबराता हो। जंग 2024 इलेक्शन की है, लिहाजा तैयारी अभी से होने लगी है। पार्लियामेंट में जहां दोनों फरीक खुद को एक दूसरे से ताकतवर बता रहे हैं, वहीं वो एक दूसरे पर हमले का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे अहम मुद्दा है वो पीछे छूट रहा है। मणिपुर तशद्दुद को लेकर पार्लियामेंट में एक बार भी बहस नहीं हुई है और मुतासरीन आज भी इंसाफ के इंतजार में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।